तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन में एक बार फिर तेजी आ गई है और 27वीं तरमीम के पास होने के बाद पाकिस्तान में एक बहरान पैदा हो गया है। क्या हुकूमत और हुक्मरान तबका ये बोझ अब बर्दाश्त कर पाएगा? इन पर जो है तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन में तेजी और तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के सुसर को और जो उनके चाचा भी हैं और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बड़े भाई हैं, पिंडी घेप अटक से उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह तहरीक लब्बैक के सरबराह के मामू को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है और पिंडी घेप के जो तहरीक लब्बैक के सदर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये तेजी क्यों है, इस हवाले से जो है आपको ये बताता चलूं, जो कि अंदरूनी वज़राए ने मुझे बताया है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो है बातचीत हुकूमत की चल रही है और ये एतवार यानी पीर वाले दिन से जो है यानी इस पर जो है ये तीसरा यानी राउंड होगा बातचीत का तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत और यानी तहरीक लब्बैक के जो यानी नुमाइंदे हैं उनके साथ। तो सूरत हाल ये है कि अब हुकूमत ने दबाव बढ़ाने के लिए और हुकूमत ने वो प्रेशर डालने के लिए तहरीक लब्बैक पर एक बार फिर क्रैकडाउन में तेजी की है और यानी पिंडी घेप से जो है यानी गिरफ्तारियां की गई हैं। तो इस सूरत हाल में तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है हुकूमत पंजाब के एक दो और इकदाम सामने आए हैं और ये ऐलान किया गया है कि जो तहरीक लब्बैक की शूरा है उनके कारकुनान यानी जो उनके रहनुमा हैं उनकी जायदादें जो है अपनी हुकूमत तहवील में जो है लेने का उन्होंने ऐलान किया है और डीसीओ को जो है ये आर्डर दे दिए गए हैं कि जो जो तहरीक लब्बैक के साथ वाबस्ता रहनुमा हैं और बाअसर जो है कारकुनान हैं, जो अहम वो शख्सियात हैं तहरीक लब्बैक की, उनकी जो है जायदादों को जो है अपने तहवील में ले लिया जाए और उनके बैंक अकाउंट जो है सीज कर दिया जाए। तो ये अब वो तेजी आई है। दूसरी जानिब पिंडी घेप से भी यानी इतलात हैं और कन्फर्म किया है तहरीक लब्बैक के जराए ने कि पिंडी घेप से जो है तहरीक लब्बैक के वह सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब मुफ्ती अनस रिजवी साहब के चाचा को जो है गिरफ्तार वो किया गया है और इस तरह कई और भी यानी वहां से गिरफ्तारियां की हैं पुलिस ने। तो अब सूरत हाल जो है ये अब बताई जा रही है कि हुकूमत जो है वो प्रेशर दबाव तहरीक लब्बैक पर इस हवाले से बढ़ा रही है कि तहरीक लब्बैक अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए और जो टर्म और कंडीशन है यानी हुकूमत की उस पर जो है तहरीक लब्बैक आ जाए। लेकिन अभी तक जो है तहरीक लब्बैक की क़यादत, तहरीक लब्बैक की शूरा इन तमाम हुकूमती यानी जो इक़दामात हैं इनको मुस्तरद कर रही है और यानी वो ये कह रहे हैं कि हम ये मुतालबात आपके नहीं मानेंगे। तो सूरत हाल इस तरह से जो है यानी अब हुकूमत ये चाह रही है, क्योंकि आप ये देखें कि हुकूमत के पास वसाइल होते हैं रियासत के और वो फिर जो है अपनी ताकत भी इस्तेमाल करते हैं ताकि एक फरीक को जो है यानी वो डरा धमका कर यानी उनसे अपनी बात को जो है यानी उनसे ये कहा जाए कि हुकूमत की बातें मान ले, जो हुकूमत कह रही है वो मान ले। लेकिन तहरीक लब्बैक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जब से ये तहरीक लब्बैक बनी है और आज तक, तो उन्होंने इस तरह की जो है कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया है तहरीक लब्बैक ने। तो अब हुकूमत की कोशिश ये है कि और मेरी इतलात के मुताबिक मेरे वो जराए जो है ये बता रहे हैं कि
16 तारीख से जो है यानी पीर वाले दिन तकरीबन वो गालबन ये वो तारीख वो बन रही है। अगर कोई कंफर्म कर सकता है तो इसको कर दे। तो 16 तारीख को जो है पीर वाले दिन यानी ये है कि भी तीसरा राउंड जो है तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो है होगा, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है और तहरीक लब्बैक को फोर्स किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक को जो है ये कहा जा रहा है कि जो टर्म और एंड ये कंडीशन है हुकूमत की वो मान ले, लेकिन अभी तक तहरीक लब्बैक ने हुकूमती मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया है, और इसी वजह से जो है ये तेजी है इन मामलात में। और दूसरा आपको ये बताता चलूं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह के बारे में अभी जो है यानी उनकी लोकेशन के हवाले से जो है ये कहा गया। आप ये देखें कि भी पहले जो है ये कहा गया कि वो कश्मीर चले गए हैं, फिर ये कहा गया कि वो मानसेरा चले गए हैं, और फिर उनके बारे में ये भी कहा गया, ये भी यानी ऐसी इतलात यानी वो दी गई, और ये कहा गया कि वो अफगानिस्तान चले गए हैं। और फिर एक यूट्यूबर ने तो एक इंतहा की है जो यानी तरीके लब्बैक के एक साबिक उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली से, और उनका ताल्लुक एबटाबाद से है, शायद आप उनको जानते भी हो। तो उन्होंने अपने यूट्यूब व्लॉग में ये कहा कि तहरीक लब्बैक के सरबराह इस वक्त मुरीद के अंदर मौजूद हैं, और मुरीद के में वहाँ पर जो यानी एक जिहादी तंजीम के हवाले से उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने इसका नाम भी नहीं लिया कि भाई वो उनके मेहमान हैं, हाँ, और ISI की तहवील में हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनको कहा गया है जो उस तंजीम के वो सरबराह थे और अभी भी वो कैद हैं, तो उनको ये कहा गया है कि भी आप इनको वो समझाएं। तो इस बारे से ये जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, जो उन्होंने अपने व्लॉग में ये बताया है, तो इस बारे में आपने कमेंट्स में लाजमी यानी ये बताना है कि ये बात उनकी ठीक है या फिर उन्होंने बेपरकी की उड़ाई है। तो इस तरह की जो है अभी इतलात आई है कि लंडी कोतल का इलाका है जमरूद, वहां पर जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह की लोकेशन जो है वो ट्रेस हुई है, और ये कहा जा रहा है कि वो वहां पर मौजूद हैं। तो सूरत हाल जो है अब आपके सामने है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा यही है कि वो एजेंसियों की खासकर ISI की तहवील में है, और एक फौज के यानी एक साबिक मेजर जो के बरतानिया में होते हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में ये कहा है, क्योंकि उसके सोर्स वो ज़्यादा हैं, उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो बहुत वो ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अपने सोर्स से जो बात वो बताई है कि आपारा के करीब इस्लामाबाद के अंदर जो है एक ISI का हमारी जो एजेंसी है उनका ऑफिस है, और वहां पर जो है इन दोनों भाइयों को रखा गया है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है हमारे मुतालबात मान लें। लेकिन जो यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, जो अपना व्लॉग करते हैं UK से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक की इतलात के मुताबिक अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और मुफ्ती अनस रिजवी साहब जो है हुकूमत की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है तहरीक लब्बैक के हवाले से। अब हमारा दूसरा टॉपिक है 27वीं तरमीम पास होने के बाद मुल्क के अंदर एक हलचल है, और इस्लामाबाद के अंदर जो है अफवाहों का बाजार इस वक्त वो गर्म है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। इनमें एक अगर सीनियरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने 26वीं तरमीम के बाद उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया। और फिर इसी वो तरह आप ये देखें कि दूसरे जो वो जज हैं, वो जस्टिस अतर हिनल्ला साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी और की भी इतलात आ रही हैं कि और भी इस्तीफा वो देने जा रहे हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 3-4 वो जज हैं हाई कोर्ट के, वो भी इस्तीफा के बारे में उनके वो बारे में इतलात आ रही हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट से भी ये इतलात हैं कि 5 से 6 जज वहाँ से भी इस्तीफा
वो दे सकते हैं। इसी वो तरह कराची के अंदर जब से ये 27वीं वो तरमीम पास हुई है, आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो आइन था, पाकिस्तान के आइन का हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया गया है। बस ये 2-3 अशराफिया जो हैं, जो ताकतवर हैं, आर्मी चीफ साहब को देख लें। आर्मी चीफ साहब पहले भी बहुत वो ताकतवर थे पाकिस्तान के अंदर, और आपने वो देखा हमेशा से जो है फौज ने भी हुकूमत की है, आर्मी चीफ हमेशा से ताकतवर रहा है, और कभी भी उनकी बातों को जब वो यानी आर्मी चीफ होते थे तो किसी ने टालने की कोशिश भी नहीं की थी। तो इतना ताकतवर यानी होता था हमारे अफवाज का आर्मी चीफ। पाकिस्तान की सियासत में भी वो जो चाहते थे और जिसको चाहते थे लेकर आ जाते थे, और जिसको ये चाहते थे कि भाई ये एमएनए बन जाए, एक वो सेक्टर वो कमांडर जो है, स्टेशन वो चीफ जो है, वो चाहता था कि भाई ये जो है इस हल्के का एमएनए बन जाए। जिस पर वो हाथ रखते थे वो एमएनए बन जाता था। तो आप अंदाजा कर लें कि ये पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री है, और पाकिस्तान की इस सियासी हिस्ट्री में अब जो है एक बड़ा इजाफा आर्मी चीफ साहब को जो है बड़े इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए हैं, और उनको ताहयात जो है इस्तिस्ना भी दे दिया गया है। और इसी तरह उनको फील्ड मार्शल तो पहले ही वो बना दिया गया था। तो सूरत हाल इससे जो है यानी बड़ी वो खराब होती जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इख्तियारात को कम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को, और जिस तरह से एग्जेक्टिव के की बांदी वो बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इससे इंसाफ जो है पाकिस्तान में जो है अब नापैद हो जाएगा। आम आदमी को पहले भी इतना इंसाफ नहीं मिलता था, लेकिन कुछ यानी वो जज होते थे सुप्रीम कोर्ट में, यानी जब कोई बेंच बनता था तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता था, और बिल आखिर उनको कहीं ना कहीं से उधर से इंसाफ मिल जाता था। लेकिन अब तो जो है फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, हुकूमत का कोई भी मुखालिफ, हुकूमत का चाहे मजहबी हो या सियासी हो, कोई भी हुकूमत जिसको भी चाहेगी वहां से फैसले दिलवा देगी। और सूरत हाल गंभीर इस वक्त ऐसी हो रही है कि तहरीक इंसाफ और टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक के खिलाफ अगर अब यानी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जाती है तो वहां से जो है तहरीके लब्बैक और पीटीआई के खिलाफ भी जो है मोहर तस्दीक साबित हो जाएगी कि इनको जो है बैन कर दिया जाए। तो सूरत हाल जो है बहुत ही ख़तरनाक है, और 3-4 लोगों के उसमें जो है बस यानी इख्तियारात दे दिए गए हैं। आप ये देखें कि आर्मी चीफ जो है और हमारा ताकतवर हो गया है, और उसके सामने जो है अब हुकूमतें भी जो है यानी वो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह के जो ये हालात पैदा हुए हैं, अब तो फिर जो है अल्लाह ही खैर करे पाकिस्तान का। और सूरत हाल बहुत ही वो गंभीर है, और आइन और इंसाफ जब पाकिस्तान में नहीं होगा तो ला महल्ला जो है फिर यानी वो तहरीकें भी चलती हैं, लोग बहर भी आते हैं। और फिर ये भी हो सकता है क्योंकि जनरल मुशर्रफ साहब आए, आपने देखा कि उन्होंने इक़्तिदार एंजॉय किया, लेकिन एक टाइम वो आया कि फिर तहरीक वो चली और फिर उनको अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। तो सूरत हाल फिर पाकिस्तान में इसी वो तरफ जा रही है, और मेरे ख्याल में हुकूमत इमरान खान को भी और तहरीके लब्बैक को भी और दबाने की जो है वो कोशिश करेगी, और उनसे जो है अपनी टर्म और कंडीशन पर जो है मुतालबात वो कहेगी हुकूमत के हमारे माने जाएं। नहीं तो फिर जो है वो ये कहेंगे कि आपने देख लें कि अदालतें हमारे इख्तियार में हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही फैसले आएंगे। और आपने देखा जो आईनी बेंच है उसने जो वो किया है, और उसने जब से आईनी बेंच बना है उसने कोई भी हुकूमत के खिलाफ फैसला नहीं दिया। और जब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब आए हैं, उन्होंने भी आप वो देख लें कि किस तरह की जो है पाकिस्तान में यानी अदलिया की जो है बेतौकीरी की है। और सूरत हाल यही है, जिन मुआशरों में जो है निज़ाम अदल कमज़ोर होता है, अदालतें कमज़ोर होती हैं, तो फिर वहाँ का जो है सिस्टम का
निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज है। और मैं नहीं समझता हूं कि ये निज़ाम जो है फिर ज़्यादा देर चल सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें, ताकि जो है हमें आपका जो आप फीडबैक वो देना चाहें वो हमें मिलता रहे। और मेरी वीडियो अगर आपको वो पसंद आती है तो इसको शेयर भी वो करें। आप आपसे चाहते हैं इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जुर्रत मतनेता भी और नाकाम मसूम इंशाअल्लाह और मुबारक मरे में तमाम कायदीन महफूज जुर्रत अब क्या रहा अमीर मोहतरम के साहिबजादा या रुकन शूरा या कसर से कह रहे हो का गिरफ्तार कर रहे ब्लास्ट करे ब्लास्ट बम मस खलको हरारे कंटेनर आसन बम खलको के दा खत्म मरे कार लेकिन रब तो रब है दुश्मन देना जोर खले असे सेड़ा दुश्मन है काफिरा को काफिरा दा संगता को एरो सेड़ा रब्बुल आलमीन होना महबूब ना महबूब ना झोली थी अगर कसस नुआ माइंड की नुमा दिमाग की कसस शारे उफ्तानी दरख्वास्त की मौलवी साहब मेहरबानी कर नना रोड आता दसकर देता खुश मदन और नी बशमारे से पास की दा बनगा ते कस पे फिलानी करे नने तो बाप करोड़वा हिस्सा ने खबर अल्लाह कि दा जालिम अपना ने दौन हिट करो इंशाअल्लाह अजीज वक्त तब्दील मनीगा चाहिए।